आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक कविता जिसका शीर्षक है देवसेना का गीत। और यह कविता कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा से ली गई है और इस कविता को जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। देवसेना का गीत कविता चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। देवसेना एक नामक जो मालवा की जो राजकुमारी थी, वह स्कंदगुप्त से बहुत अधिक प्रेम करती थी। और जब देवसेना ने स्कंदगुप्त के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो स्कंदगुप्त ने तब उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस बात से दुखी होकर देवसेना ने संसार की मोह माया को त्याग कर एक वैराग का रूप धारण कर लिया। अब इसके बाद जब स्कंदगुप्त को उनकी गलती का एहसास हुआ और जब अंत में वो देवसेना के पास विवाह का प्रस्ताव लेके गए तो देवसेना ने उनके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और इसी बात से वह बहुत अधिक अंदर मन ही मन दुखी थी, तभी उन्होंने इस गीत को लिखा था। चलिए हम सबसे पहले इस गीत के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, उनके बारे में पढ़ते हैं। कवि का जन्म मतलब जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था। और प्रसाद जी के प्रसिद्ध काव्य हैं आंसू, कामयाबी और चित्राधार आदि हैं। और जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना सलवती एक कहानी थी। चलिए अब हम इस पूरी गीत का प्रसंग जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रसंग का मतलब क्या होता है। प्रसंग का मतलब होता है कि इस कविता में कवि ने क्या कहा है। तो देवसेना का गीत शीर्षक रचना में कवि ने मालवा की राजकुमारी देवसेना के बारे में बताया है। चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो यहाँ पर कवि ने देवसेना के जीवन के बारे में बताया कि किस प्रकार से जब उन्होंने स्कंदगुप्त के प्रेम निवेदन को अस्वीकार किया था तो तब वह मन ही मन कितनी दुखी थी। तो वो एक गीत गाते हुए कहती हैं कि जीवन के अंतिम समय में जब उन्होंने प्रेम आग्रह को, प्रेम निवेदन को ठुकराया तो उन्हें बहुत अधिक वेदना मिली। वेदना का मतलब होता है कष्ट और पीड़ा। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मदिकरियों की भी भीख लौटाई। और वो कह रही हैं कि जिस प्रेम की प्रतीक्षा में उन्होंने अपने वर्षों के पूरे और जिस प्रेम के भ्रम में उन्होंने अपना पूरा जीवन लुटा दिया और अंत में उसी प्रेम को उन्होंने फिर से ठुकरा दिया। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब जब देवसेना अपने इस फैसले से जब वो बहुत अधिक निराश और दुखी थी तो तब उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। और उनके इस आंसुओं को देखकर, उनके इस दुख को देखकर उनके आसपास जितने भी लोग थे और साथ ही साथ प्रकृति भी अपने आंसू बहा रही थी। चलिए अब हम इस गीत की अगली पंक्ति पढ़ते हैं। श्रमित सुपवन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह व्याग की तान उठाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन, विपिन का मतलब होता है जंगल, की तरु छाया में मतलब तरु का मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष की छाया में, पथिक का मतलब होता है राहगीर, विहाग का मतलब होता है विरह। तो देवसेना कहती है कि जब वह प्रेम को पाना चाहती थी, अर्थात जब स्कंदगुप्त के प्रेम की उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्हें वह प्रेम मिला नहीं। और आज जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर उन्हें जब वह प्रेम मिला तो आज उसी प्रेम को ठुकराकर उसके विरह की तान अब उनसे सहन नहीं हो रही है। अगली पंक्ति में देवसेना कहती हैं, लगी सात प्रश्न दीथ थी सबकी, रही बिचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बाबली, तूने खो दी सकल कमाई। ठीठ का मतलब होता है निगाह या नजर। तो देवसेना कहती हैं इस पंक्ति में फिर से कि जब उन्हें स्कंदगुप्त से उन्होंने अपने प्रेम विवाह के जब उन्होंने स्कंदगुप्त के सामने विवाह प्रस्ताव रखा तब स्कंदगुप्त ने किसी धन कुबेरी करके कन्या की मोह में आकर उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और अब जब स्कंदगुप्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और जब स्कंदगुप्त उनसे प्रेम निवेदन कर रहा है
तो अब वह इस प्रेम निवेदन को स्वीकार करके अपनी जिंदगी भर की तपस्या को खोना नहीं चाहती। इसीलिए अब वह स्कंदगुप्त के प्रेम निवेदन को अस्वीकार करना चाहती हैं। चढ़कर मेरे जीवन पथरथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। देवसेना का पूरा जीवन दुखमय रहा। वो हमेशा एक सच्चे प्रेम के लिए तरसती रही। इसीलिए उनका जो जीवन था वो हमेशा अधूरा और दुखमय ही रहा। और अब इस प्रेम आग्रह ने, मतलब अब स्कंदगुप्त के इस प्रेम निवेदन ने उनको दुख को और भी अधिक बढ़ा दिया है। लेकिन वो कहती हैं कि वह अभी भी इन दुखों से टूटी नहीं है और वह लगातार अपने जीवन में अभी भी निरंतर संघर्ष करती रहेंगी और वैराग्य के साथ साथ वह अच्छे कर्म की ओर ध्यान देगी। आगे कहा गया है, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। थाती का मतलब होता है अमानत। तो अब देवसेना विश्व को संबोधित करते हुए कहती है, मतलब देवसेना सबको संबोधित करते हुए कहती है कि अब मैं इस प्रस्ताव को, अब मैं इस प्रेम निवेदन को नहीं संभाल सकती, अर्थात इसीलिए मैंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और कहीं ना कहीं वो मन ही मन इस बात से दुखी भी है और लज्जित भी है कि उम्र भर वो जिस प्रेम को तलाशती रही, जिस प्रेम की प्रतीक्षा करती रही, और अंत में जब वो प्रेम उनके पास आया तो उन्होंने किस प्रकार से उस प्रेम को ठुकरा दिया। तो इस पूरे गीत में लेखक ने हमें, जयशंकर प्रसाद जी ने हमें देवसेना के जीवन के बारे में बताया है। चलिए हमारी यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।